लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने स्लोप ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर, इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट सम करेंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखो, वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एक लाइन का स्लोप निकालना है जिसके इंटरसेप्ट सेम है। अब इनमें से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये, ठीक है, क्या इक्वेशन होती है मेरे पास, x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि इंटरसेप्ट सेम है, तो ये भी है ये भी है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए आ गया। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। मैंने क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। तो x का कॉफिशिएंट 1 है, माइनस 1 बाय 1 कितना आंसर आ गया, माइनस का 1। इसका मतलब अगर इंटरसेप्ट सेम होंगे तो जो हमारा स्लोप होगा मेरे पास कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हो कि अगर इंटरसेप्ट सेम होंगे तो स्लोप कितना आएगा मेरे पास, -1। ठीक है, करने का तरीका ये नोट कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन जो PM लाइन है वो AB लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसकी इक्वेशन निकालनी है, पास कर रही है 1,2, AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब किसी इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक उसका पॉइंट चाहिए और इसका एक चाहिए स्लोप। PM लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट मेरे पास 1,2 है पर इसका मेरे को चाहिए स्लोप। अब वो AB लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब पहले मैं AB लाइन का स्लोप निकाल दूं। AB लाइन मेरे पास कितना है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है, AB लाइन है। इसका स्लोप कितना आएगा, अगर आप स्लोप ऑफ लाइन AB निकालना चाहो तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड मतलब -1 आ जाएगा। अगर AB लाइन का स्लोप -1 है और PM का निकालना है, दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, तो -1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, कट गया, M2 कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। यानी कि जो मेरे पास PM लाइन है उसका स्लोप 1 आ गया, पॉइंट मेरे पास 1,2 है। 1 पॉइंट फॉर्म से मैं इस लाइन की क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, y1 इज y1 mx माइनस x1। ठीक है, फिर से देख लो, मेरे पास AB लाइन थी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की मैंने इक्वेशन निकालनी थी। सबसे पहले मैं AB लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, स्लोप AB लाइन का स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y -1। अब PM और AB आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 इंटू M2 इज -1, ये -1 से कट गया तो M2 की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब PM का स्लोप 1 आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 mx माइनस x1, यानी y माइनस 2 1x माइनस y माइनस 2 इज x माइनस 1, तो y माइनस x माइनस 2 प्लस 1, यानी कि y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, तो B ऑप्शन मेरे पास टिक हो गया। ठीक है, अब ये तो है तरीका, बेसिक मेथड समझाने का। ठीक है, जब पेपर में आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट भी है इस तरह के क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आप इसको आराम से पहले नोट कर लो, इस मेथड को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बेसिक मेथड आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप नोट कर लें। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, क्वेश्चन क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 से पास कर रही है लाइन। ठीक है, मतलब वो लाइन, ये पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो पहली इक्वेशन में पुट करके देखो कितना आएगा, 2x y माइनस 1 प्लस 1, तो इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर होगा उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये कट गया। यहाँ पुट करेंगे कितना है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो ये हो रहा है। अच्छा, पॉइंट लाइन के ऊपर हो सकता है, कई जगह हो सकता है, B पे भी हो सकता है, दो और पॉइंट उसमें, दो और जगह पर हो सकता है। जैसे C में पुट करके देखेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया। लास्ट में 2 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखो मेरे पास 4 पॉइंट्स थे, 4 मतलब 4 इक्वेशन थी, 4 में से 3 में वो सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि वो पॉइंट उनके ऊपर है ही नहीं। ठीक है, तो अभी एक पर ही कर रहा है तो वो मेरा क्या हो गया, टिक हो गया। ठीक है, मान लो वो दो जगह टिक हो जाता, बी पर भी हो जाता, लेट अस सपोज, और डी पे भी हो जाता। ठीक है,
अगर एक पर हो जाए तो वो तो सही है, सीधा आंसर मिल गया आपको। अगर आपके पास दो पर हो गया, एक बी पर हो गया और एक इसका डी पर आ गया, मान लो दो जगह आ गया, लेट अस सपोज, तो अगर मैं ऐसे मान के चलूं y माइनस 2x कर दो तुम, चलो ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो जगह हो रहा है तो आप स्लोप निकाल लो। इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, b का माइनस ऑफ -1, नीचे 1 स्लोप आ जाएगा, और इसका कितना आएगा माइनस ऑफ -2/1, इसका आ गया 2। ठीक है, तो अभी हमने चेक किया था ए बी का -1, तो पी एम का कितना आना चाहिए 1, तो पी एम का स्लोप आ रहा है 1। इस केस में यहाँ पर पी एम का स्लोप कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है जब पॉइंट पुट करके और स्लोप से चेक करके देखना है। ठीक है, चलो नोट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन y इज इक्वल टू x। सेम आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू x, उसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है p पॉइंट से 3,2। तरीका वही है, इस लाइन का स्लोप निकाल लो पहले, y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी हो तो सीधा स्लोप x का कोएफिशिएंट होता है। अगर नहीं समझ लगा तो आप इधर ले आओ उसको, y इज इक्वल टू -x, इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1, तो ए बी का स्लोप मेरे पास आ गया 1। ठीक है, तो पी एम का स्लोप कितना आएगा, स्लोप निकालने का तरीका मैंने बताया ना कि इधर ले आओ, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ए बी का स्लोप आ जाएगा। ए बी का स्लोप आ गया तो पी एम का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये 1 पुट करेंगे तो ये -1 आ गया, तो पी एम लाइन का स्लोप कितना आ गया -1, p का पॉइंट दिया है 3,2, ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1, तो वैसे भी इजीली हो जाता है। तो क्या इक्वेशन आएगी, y माइनस y1 स्लोप -1 x माइनस 3, y माइनस 2 माइनस x प्लस 3, तो x प्लस y 3 प्लस 2, यानी कि x प्लस y कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ए बी का स्लोप निकालना है, अगर आप फटाफट निकाल सकते हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, फिर उससे हम पी एम का स्लोप निकाल लेंगे, तो पी एम का स्लोप आ गया, पी एम का पॉइंट दिया है 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1 की इक्वेशन से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है जी, एक तरीका मैंने पहले बताया, ये है जो जनरल मेथड है। शॉर्टकट में आप कह सकते हो 3,2 है, यहाँ पुट करके देखो, 3 माइनस 2 इज 5, नहीं हो रहा, 3 प्लस 2 इज 5, यहाँ पर हो रहा है, 3 प्लस 2 इज 1, ये नहीं हो रहा, 3 माइनस 2 इज 1, तो ऑप्शन दो जगह फिट बैठ रहा है यहाँ पर बी और डी के अंदर। ठीक है, एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, दूसरा पुट करके देखो, अगर एक में पुट हो जाए तो वेल एंड गुड, वही टिक होगा, अगर दो जगह हो गया तो इसका स्लोप आ रहा है -1, इसका स्लोप आ रहा है 1। देखो स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/1, तो -1, इसका स्लोप आएगा -1 प्लस 1, तो जो पी एम लाइन है उसका स्लोप है -1, तो -1 कहाँ आ रहा है बी में, तो बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, पहले मेथड में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, दूसरे मेथड में आपको कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू लाइन। अब इस बार दिया है मेरे पास पैरेलल टू लाइन। ठीक है, जो लाइन की फॉर्म दी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c कौन सी फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट होता है वो डायरेक्टली मेरे पास क्या आता है, स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप आ गया 3। ठीक है, इस लाइन का स्लोप आ गया 3, इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रही है 1,2 से। ठीक है, देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन लगता है। अब ये लाइन है, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट है और उसका स्लोप चाहिए। अगर पैरेलल लाइन है तो स्लोप सेम होगा, तो पासिंग पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 यानी कि 2 3x माइनस 1। तो ये तो बिना बड़ी फास्ट हो गया ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, लाइनें पैरेलल तो स्लोप सेम, 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन आ गई। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम y एक्सिस एंड टेंजेंट एट एंगल टू x एक्सिस 3/5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ें, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है आपको तो हो जाएगा।
tan थीटा जो एक एंगल बना रही है लाइन एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो tan थीटा है, tan ऑफ एंगल है वो कितना है 3/5। जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो इंक्लिनेशन होता है, उसका जो tan होता है वो स्लोप होता है। तो इनडायरेक्टली लाइन का स्लोप दिया है 3/5। ठीक है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम वाई एक्सिस, किसके साथ बना रही है, वाई इंटरसेप्ट दिया है। अब आपको स्लोप दिया और वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो आपको कौन सी इक्वेशन याद आएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या फॉर्मूला है इसका, y = mx + c। तो फॉर्मूला है y = mx + c। तो m कितना है 3/5, x स्लोप कितना है -3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 3x - 15, तो 5 इधर आ जाएगा तो 5y 3x - 15, तो 5y - 3x + 15 = 0। ऑप्शन कौन सी आ रही है देखो, 5y - 3x + 15, तो ये आ रही है मेरे पास ऑप्शन ए आंसर। अच्छा, अगर किसी को ये फॉर्म भूल जाए, देखो 1 पॉइंट फॉर्म तो याद है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप तो है, पॉइंट चाहिए। अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, देखो -3 पर, तो वो उस जगह पर अगर y इंटरसेप्ट दिया उस जगह पर पॉइंट कैसा होगा, y इंटरसेप्ट पर x0 होता है 0, -3। ठीक है, मतलब अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हो या y इंटरसेप्ट दिया हो, उससे आप एक पॉइंट निकाल सकते हो। पॉइंट हो गया 0, -3 और स्लोप हो गया 3/5। 1 पॉइंट फॉर्म लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, पर बेटर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद आ जाए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इज हाफ एंड कट ऑफ एन एक्स इंटरसेप्ट फॉर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट दिया, याद रखना ये जो फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c, इसमें जो c है वो y इंटरसेप्ट है, यहां पर मैं दिया x इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी वो वाला फॉर्म तो लगा नहीं सकते। अब मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास स्लोप है हाफ दिया हुआ है स्लोप, और x इंटरसेप्ट का मतलब कि वो x एक्स को कट करेगा, जहां वो x इंटरसेप्ट होगा, x तो होगा 4 जो दिया होगा, और y उसका कितना हो जाएगा 0। x इंटरसेप्ट के अंदर जो x की वैल्यू दी वही होती है, y की वैल्यू 0, और y इंटरसेप्ट के अंदर x की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट जो दिया है वो y का पॉइंट है, तो हमें पासिंग पॉइंट मिल जाता है। तो पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन निकालना आसान बात है। ठीक है, y - 0 हाफ x - 4, तो 2y = x - 4। ठीक है, सभी में x पॉजिटिव का है तो इधर ले जाओ, x - 2y - 4, तो यानी इक्वेशन बन गई x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो ये तो जनरल मेथड है जो सॉल्व करने का, ये भी आसान है। ठीक है, सिंपल ही कर लेंगे आप। अब जो सेकंड मेथड है, देखो आपको फर्स्ट अच्छी तरह समझ लग जाता है, पहले इसको अच्छी तरह समझ लो। अब सेकंड मेथड थोड़ा सा शॉर्टकट है पर ध्यान रख देने वाला है। यहां पर उसने कहा है स्लोप इज हाफ, स्लोप क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो पहली लाइन का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट एक्स, इसका हाफ आ रहा है, इसका निकालो तो -हाफ आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। इसका कितना है, -हाफ हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसका कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में स्लोप क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। दो ऑप्शन तो खत्म हो गए स्लोप के साथ ही। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, 4। ठीक है, अब इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, मतलब पहले मैंने निकालना है इसका x - 2y - 4 = 0। ऑप्शन से आंसर निकालने का तरीका ये, अगर उसने कहा है कि x इंटरसेप्ट का मतलब y 0 कर दो। अब जब y 0 करोगे तो x - 4 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो x इंटरसेप्ट 4 चाहिए था, हो गया ए ऑप्शन टिक। मतलब स्लोप भी आ रहा है और x इंटरसेप्ट भी आ रहा है। y इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करते हैं, सॉरी y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं, और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करते हैं। ठीक है, जहाँ अगर यहाँ पर करते तो ये 0 होता तो x की वैल्यू -4 आ जाती। ठीक है, पर अगर आपको पहला वाला मेथड अच्छा लगता है ये भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन पासिंग थ्रू 2, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 3x + y = 3, इट्स y इंटरसेप्ट इज। अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड नहीं लग पा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ही नहीं बनानी, हमने सिंपल निकालना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट किसका निकालना है, ऐसे एक लाइन दी है 3x + y = 3, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पास कर रही है 2, 2 से।
ठीक है, इसका पासिंग पॉइंट है। अब इस लाइन के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इस तरह मैंने आपको सिखाया था पीएम की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट वाई, कितना आ गया -3, फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, -3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 कितना हो गया -1 बाय -3 कट के कितना आंसर आ गया 1/3। और सीधा तरीका क्या होता है, अगर एक लाइन का जो स्लोप है -3 है, जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा उसको उल्टा कर दो और ऊपर नेगेटिव कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, ठीक है। तो pm का स्लोप आ गया 1/3, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 यानी कि 2, स्लोप कितना है 1/3, x माइनस 2, 3 इधर चला जाएगा, कितना आएगा 3y माइनस 6, x माइनस 2, 3y कितना आएगा x माइनस 2 प्लस 6, 3y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब उसने, अच्छा आपके पास 3y इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया, आपको चाहिए y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालता है, आप x को 0 पुट कर दो, तो 3y इज इक्वल टू 4, y मेरे पास कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है जी। अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप x को 0 पुट करो, अगर आपको चाहिए x इंटरसेप्ट तो आप y को 0 पुट करोगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको x इंटरसेप्ट भी कहा होता तो y को 0 पुट करते हो, x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास -4, ठीक है। सीधा इक्वेशन भी दी हो सकती है, उसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं, तो आप अगर y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हो, x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हो तो y0 पुट कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अच्छा क्वेश्चन मेरे पास दिया है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस 3,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो एक लाइन है, दोनों एक्सिस के बीच के अंदर जो पोर्शन आ रहा है, लाइन सेगमेंट आ रहा है AB, उनका जो मिडिल पॉइंट है, मतलब मिडिल पॉइंट ऑफ 3,2 उसका मिड पॉइंट है AB का, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है AB लाइन की, ठीक है। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, क्लियर है। अब यहाँ पर मान लो x इंटरसेप्ट मेरे पास A है और y इंटरसेप्ट मेरे पास दिया हुआ है B, तो इक्वेशन क्या होगी, x बाय A प्लस y बाय B इज इक्वल टू 1। किसी तरीके से मैं A और B की वैल्यू निकाल लूँ। अगर ये डिस्टेंस x इंटरसेप्ट A है तो पॉइंट मैंने पहले बताया तो क्या होगा a,0। अगर ये डिस्टेंस B है तो ये पॉइंट कितना होगा 0,B होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,B होगा। तो बीच में इसका पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर मैं a प्लस 0/2 करूँ, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करूँ 3 आएगा, तो a आ गया 6, ऐसे b निकाल 0 प्लस b/2, y1 प्लस y2/2 कितना आएगा 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, इक्वेशन आ जाएगी x बाय 6 y/4 इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करो उसको, कितना आएगा 4 का एलसीएम आएगा 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा टिक हो गया। चलो नोट कर लिया।